हैदरपोरा इनकाउंटर की तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल न होने पर सियासी जमातों ने उठाए एतराजात। LG इंतजामिया पर किए सवाल, क्या माजी की रिवायात को बरकरार रखते हुए रिपोर्ट आने में कबाहत है? LG इंतजामिया की साख को हैदरपोरा वाक़े से किया मंसूब। एडमिनिस्ट्रेशन ने कम वक्त में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पे लाना किया था वादा। वानाबल रावलपोरा रंगरेट में मुख्तसर शूट आउट के बाद मकामी लोगों ने किए थे मुजाहरे। पुलिस ने बाद अज़ा की कार्रवाई, मां बेटी हुई गिरफ्तार। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट, मां बेटी की गिरफ्तारी पर किया अफसोस का इजहार। कहा, नई दिल्ली असल सूरत हाल से कर रही है इनहराफ। मकामी अफसरान नई दिल्ली को खुश करने में लगी हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का खिताब पीर पंचाल का दौरा जारी। अवामी इज्तिमा से किया खिताब। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए बताया काला दिन। रियासत को यूटी बनाकर हम पर पहाड़ टूट गया। हमारी शनाख्त और पहचान को खत्म करने का मरकज पर लगाया इल्जाम। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में दौरानी शब इनकाउंटर में फौज ने हिजब मिलिटेंट को जाँ बहक किया। 2017 से पुलिस ने बताया इससे सरगर्म। फौज ने की मिलिटेंटों को बंदूक छोड़कर मुल्क का शहरी बनने की अपील। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक अपने मेजबान तजुम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। आप हमारे साथ जुड़े हैं बराह रास्त टेलीविजन चैनल की नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर और इसके अलावा इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप इस नशरियात को बराह रास्त देख रहे हैं। आपकी आरा हम तक पहुंचने का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं शुमाली कश्मीर के कस्बा सोपोर के ब्राट इलाके से, जहां पर ब्रेकिंग खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और आर्मी ने इस मौके पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इतलात के मुताबिक शुमाली कश्मीर के सोपोर के ब्राट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और लोकल राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया। और अब नाजरीन एक अहम मौजू। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मैजिस्ट्रियल और जुडिशियल इंक्वायरीज का मामला गुज़श्ता 30 बरसों से एक दूसरे के मुखालिफ सम्मत में चल रहा है। अवामी हुकूमतें होने के बावजूद शोपियान इंसिडेंट से लेकर मुतअद्दिद इंसिडेंट्स तक या दीगर सूरत हाल पर उस वक्त की हुकूमतें कम वक्त में इंक्वायरी को मुकम्मल करने का भी इंदिया दिया। ताज़ा इतलात के मुताबिक हैदरपोरा इनकाउंटर की बाज़गश्त अब सियासी लीडरान ने अपने बयानबाजियों का सिलसिला तेज किया। सियासी लीडरान में PDF के सरपरस्त आला और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज तक जितनी भी इंक्वायरियां मुकम्मल की गई, किसी का रिपोर्ट सामने ही नहीं आया। तब उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के अवाम, हैदरपोरा और बरजला के अवाम के साथ इंसाफ जरूर करेंगे। इंक्वायरीज के बारे में इस सिलसिले में ऐसे भी बहुत सारे मामला हुए, पहला मामला नहीं है। उनका भी यही हुआ, किसी का आज तक लोगों के सामने नहीं लाया गया। LG साहब से दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अवामी इत्मीनान के लिए, अवाम के हुकूक दूर करने के लिए आपने जो वादा किया है लोगों के साथ, हमें पूरी उम्मीद है कि अगर उससे तो वक्त गुजर ही गया तो भी कोशिश आप जारी रखकर। कानून साज काउंसिल के साबिक मेंबर मोहम्मद खुर्शीद आलम ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि जल्द अज जल्द रिपोर्ट मंजर आम पे आनी चाहिए ताकि एतमाद साजी की और बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि LG ने मुकर्रर वक्त पे अंदर अंदर हक़ाइक़ को सामने लाने का इंदिया दिया था, ताहम 1 माह गुजर गया लेकिन रिपोर्ट का अभी तक नामो निशान तक नहीं है। Justice delayed is justice denied.
مجھے یقین ہوا تھا اس وقت پوری قوم کو, پورے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ہی نہیں, پورے ملک کے لوگوں کو, پورے ہندوستان کے لوگوں کو ایک آشواسن دیا گیا ایل جی گورنر منوج سنہا صاحب کی طرف سے کہ فیئر ٹرائل, فیئر انویسٹیگیشن ول بی ڈن. اور ٹائم باؤنڈ ہم نے اس وقت بھی مانگا تھا, اینڈ وی ور ایشورڈ بائی دی ایل جی ایڈمنسٹریشن کہ ٹائم باؤنڈ اس میں انکوائری ہوگی اور جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں تو وہ واقعات کو سامنے لایا جائے گا. انفارچونیٹ پارٹ از دیٹ کہ ابھی تقریباً ایک مہینہ ہونے کو آیا ہے, ابھی تک اس معاملے کی تفصیلات, اس معاملے کی سچائی کو سامنے نہیں لایا گیا ہے, وچ از وریسم. یہ پریشان حالات ہے. تھرو یور میڈیم I appeal to the governor of the state of the UT LG سنہا صاحب کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کا پاس کرے, اپنی جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کا لحاظ کرے اور لوگوں کے سامنے جلد از جلد سچائی کو سامنے لائیں. واقعات کی حقیقی بنیادوں پہ جو پروب ہوا ہے تو جس کی جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. سابق ایم ایل اے پہلگام رفیع احمد میر نے بھی حیدر پورہ انکاؤنٹر کے بعد رپورٹ منظر عام نہ آنے پر زبردست تشویش کا اظہار کیا. اور رفیع احمد میر نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی یہ مسئلہ شدت سے اٹھایا اور تحقیقات ہونی چاہیے تھی, رپورٹ جلدی آنا چاہیے. اب سرکار کی ساکھ کا بھی یہ سوال ہے کہ جب انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا تو وقت پہ رپورٹ کیوں نہیں آئی. اگر سسٹم میں انصاف نہیں ملتا تو عوام کا بھی سسٹم سے بھروسہ ختم ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کو اپنی کریڈیبلٹی کا بھی سوال ہے کہ جب انہوں نے آرڈر کیا تو ٹائم پہ ہی رپورٹ آنی چاہیے تھی. اور اس کے علاوہ ایک سسٹم میں بار بار اگر آپ انکوائری آرڈر کر کے پھر اس کو پائی تکمیل تک نہیں پہنچاتے ہیں تو لوگوں کا بھی سسٹم سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ کے مادھیم سے ایک بار پھر گزارش کروں گا سرکار سے کہ جو بھی فیکٹس ہیں عوام کی نظر کے سامنے لائے, لوگوں کے سامنے لائے, اور جو بھی اس میں ملوث ہے اگر اس میں کوئی ایکشن. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے یوتھ پریزیڈنٹ سلمان علی ساگر نے بھی حیدر پورہ انکاؤنٹر پر رپورٹ منظر عام پر نہ لانے پر سرکار کی سخت نکتہ چینی کی ہے. سلمان علی ساگر نے کہا کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس معاملے پر ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. اس کے باوجود کہ ایل جی صاحب نے یقین دلایا تھا کہ میجسٹریٹ تحقیقات کے ذریعے منظر عام صورتحال کو لایا جائے گا. ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ معاملے کی نسبت فوری طور پر تحقیقات کی جائے اور متاثرین کو انصاف فراہم کیا جائے. ملنا چاہیے. اور یہ جو انکوائری ہے, یہ جو پینڈنگ انکوائری ہے اس حیدر پورہ انسیڈنٹ کی, یہ پوری ہونی چاہیے. ایسے تو ایکسپیرینس اگر دیکھا جائے بڑا برا رہا ہے جب بھی آج تک, چاہے وہ جس بھی سرکار نے میجسٹریل پروب سے ایس آئی ٹیز بٹھائے ہیں تب کچھ خاصا نکلا نہیں وہاں سے. لیکن اس بار امید تھی کہ ہائپ کو لے کے بھی اور جو کمٹمنٹ ایل جی صاحب نے اسٹیٹ وے کیا کہ میں 15 دن کے اندر کرواؤں ٹائم فریم, تو اس سے لگتا تھا کہ ہو جائے گا. میں ابھی بھی پوری امید ہوں کہ ایل جی صاحب اس چیز کو اور ہیومینٹیرین گراؤنڈ سے دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد یہاں کے لوگ. ناظرین, اب ایک اور موضوع. جموں کشمیر کے وانبل راولپورہ رنگریٹ علاقے میں کچھ دن پہلے مختصر شوٹ آؤٹ کے دوران جموں کشمیر پولیس نے بتایا کہ ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد کیمبرج سکول کے نزدیک 2 ملیٹنٹ وہاں سے گزر رہے تھے اور انکاؤنٹر کے بعد ان دونوں ملیٹنٹوں کو جام بحق کیا گیا. مقامی لوگوں نے اس وقت احتجاج کیا تھا. تصویریں کچھ دن پہلے کی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی کچھ خبریں گردش کرنے لگی کہ مقامی خواتین نے اس انکاؤنٹر کو لے کر اپنے بیان بازیاں جاری کی تھی. خواتین نے اس موقع پر اگرچہ احتجاج بھی کیا, چند پتھراؤ کے واقعات بھی ہوئے. آپ کو بتاتا چلوں, رنگریٹ پولیس پوسٹ کے عقب میں واقع یہ علاقہ رنگریٹ وانبل کرالپورہ روڈ پر آباد ہے اور اس علاقے میں جموں کشمیر پولیس نے 2 ملیٹنٹ جن میں ایک مقامی جن کا تعلق جنوبی کشمیر سے اور ایک غیر مقامی ملیٹنٹ کو جام بحق کرنے کا انکاؤنٹر کے بعد دعویٰ کیا تھا. مقامی خواتین نے احتجاج بھی کیا اور اس موقع پر سوشل میڈیا کے مختلف پورٹل سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ اس انکاؤنٹر کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, گرفتاری کی جا سکتی تھی. تاہم پولیس نے کہا کہ کم وقت میں اطلاع ملنے کے بعد آپریشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا. اسی بیچ میں جموں کشمیر پولیس کے لوکل یونٹ نے 2 خواتین کو ماں بیٹیوں کو حراست میں لیا, ان سے پوچھ تاچھ جاری ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنا بیان اس وقت جاری کیا تھا. اس موقع پر آج افروزہ اور ان کی بیٹی عائشہ کو پولیس نے شوٹ آؤٹ کے بعد مظاہرے کرنے کے پاداش میں گرفتار کر لیا.
इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर और जम्मू कश्मीर एरस्टवाइल स्टेट की पहली खातून वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट जारी करते हुए कहा, खवातीन की गिरफ्तारियां यूटी इंतजामिया असल में नई दिल्ली को खुश करना चाहती है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लोगों तक पहुंचने के बजाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों पर सख्तियां कर रही है। मां बेटी की गिरफ्तारी की उन्होंने जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है। वाज़ेह है कि महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में इस गिरफ्तारी पर जबरदस्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जिस वक्त आम शहरियों को इस तरह से अपने दिल्ली में आकाओं को खुश करने के लिए गिरफ्तार कर रही है, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन या हालात जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। उस पर ध्यान देने के बजाय जम्मू कश्मीर की अफसरशाही मरकज को खुश करना चाहती है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट वानबल और रावलपोरा रंगरेट में पेश आए इनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने मां बेटी को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने बयानबाजी जारी की थी और इस इनकाउंटर के हवाले से अपना बयान जारी किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मां बेटी को गिरफ्तार करने के हवाले से बताया कि पूछताछ के लिए तलब किया गया है, अगर जरूरत पड़ी तो और पूछताछ जारी रह सकती है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में दौरान शब खूनरेज तसादुम आराई में एक मकामी मिलिटेंट को जाँ बहक करने का पुलिस ने दावा किया। पुलवामा में इस तरह से दौरान शब इनकाउंटर में फौज ने हिजब के मिलिटेंट को जाँ बहक करने का दावा किया। फौज ने मिलिटेंटों को अब बंदूक छोड़ने की अपील की है। आपको बताता चलूं कि पुलवामा के इस इनकाउंटर में फौज ने 2017 से सरगर्म एक लोकल मिलिटेंट को इस मौके पर जाँ बहक करने का दावा किया, जिसकी शिनाख्त बाद में फिरोज अहमद डार के बतौर हुई, जो 2017 से एक्टिव था। इधर 15वें कोर के सरपरस्त आला डीपी पांडे ने मिलिटेंटों से अपील की कि वो बंदूक का रास्ता तर्क करके कौमी दायरे में शामिल हो जाए और अपनी और अपनों की जिंदगी को महफूज बनाएं। तो हमारे यहाँ पे जो मिलिटेंट है, टेररिस्ट है, मैं तो यही चाहूँगा कि अपना घर वापस आओ और देश के एक अच्छे नागरिक बनो। ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट तो एक फैक्ट्री है, ठीक है। एक टेररिस्ट मरता है, दूसरा वो पैदा कर देता है। और टेररिस्ट को तो मारना कितना 2 महीने 3 महीने के 4 महीने में एक बेचारा यूथ जो हथियार उठाता है वो मारा जाता है। मगर ये जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है, बैठ करके आइडेंटिफाई करो कौन बच्चा है जिसके घर में अपने माँ बाप से लड़ाई है, किसको ड्रग का प्रॉब्लम है, कौन फेलियर है क्लास के अंदर, किसके अंदर दिमाग के अंदर गफलत है, उसको उठाओ और फिर आइडेंटिफाई करो, इसका दिमाग खराब करो और उसके हाथ में गन दे करके उसको टेररिस्ट मारो और उनका बच्चा, उनका परिवार अच्छा फल करता रहेगा, अच्छा काम करता रहेगा। तो हमको ये सोचना है, जब तक ये माँ बाप जो टेररिस्ट बनने वाले हैं बच्चे, उनके पास जाकर जब पूछेंगे नहीं कि तुम अपने बच्चों को भी टेररिस्ट बनाओ, तब तक ये चीज़ काबू नहीं आएगी। ये जो सोसाइटी है उसको काबू करना है। इस साल काफ़ी कम टेररिस्ट बनेंगे और मुझे यकीन है कि अगले साल और कम बनेंगे। हालांकि हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी खत्ता पीर पंचाल का दौरा जारी रखे हुए हैं। पहुंचने पर पार्टी के लीडरान और कारकुनों ने इनका जोरदार इस्तकबाल किया। सईद अल्ताफ बुखारी के हमरा पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर और मकामी लीडरान की अच्छी खासी तादाद मौजूद रही। इस मौके पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने माजी के झरोखों को झांकते हुए कहा, 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन था और उस दिन हम सब पर पहाड़ जैसा टूट गया। उसी दिन हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान मरकजी सरकार ने हमसे छीन ली। 70 साल से किया जा रहा है ऐसा पुल है जिससे कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन अफसोस, जिन लोगों ने हमें यह धोखा दिया कि वो लोग उस वक्त नजर नहीं आते हैं जब पार्लियामेंट में वजीर दाखिला ने न सिर्फ 370 खत्म किया बल्कि रियासत को डिमोट या डाउनग्रेड किया। तारीख है कि कभी किसी स्टेट को आज तक यूटी नहीं बनाया गया। सैयद अल्ताफ मोहम्मद बुखारी ने माजी की बातों को दोहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त अपनी पार्टी ने नई दिल्ली के साथ
राब्ता दोबारा बहाल करके जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए मुश्किलात भरे माहौल को कम करने की हर मुमकिन कोशिश की। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट की ट्रेजरी बेंच ने एक बिल को पास करने के बाद जम्मू कश्मीर स्टेट को ज़ेर इंतजाम यानी यूटी का दर्जा दिया, जिसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और दीगर पार्टियों ने कई नुकात पर यहां पर उनसे इनहराफ किया। हालांकि अपनी पार्टी अपने स्टेटमेंट्स में लगातार बता रही है अब इस यूटी स्टेटस को वापस लाने के लिए लीडरान का कोई रोल नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ या नस्बुल ऐन है कि जम्मू कश्मीर में अब इस यूटी के स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है जब तक पार्टियां और जब तक लीडरशिप है 370 और 35A की वापसी के लिए तमाम तर कुर्बानियों से गुरेज नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुसलसल और मुतवातिर तौर पर अवामी राब्ता मुहिम के तहत ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद जारी रह सकता है। 5 अगस्त 2019 हमारी रियासत हम लोगों के लिए काला दिन है। हम पे पहाड़ टूट पड़ा जिस दिन हमारी शिनाख्त जो स्टेटहुड थी, हमारी स्पेशल स्टेटस दफा 370 और 35A को भारत की सरकार ने छीन लिया। पिछले 70 साल में हमें ये कहा गया था ये वो टूल है जिसे कभी भी कोई नहीं तोड़ सकेगा। अफसोस जिन लोगों ने हमें ये धोखा दिया 70 साल, वो उस वक्त कहीं नजर नहीं आए जब बजूश कलम पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब उठे और उन्होंने कहा हम न सिर्फ 370 और 35A खत्म करते हैं बल्कि जो ये रियासत है इसको भी डाउनग्रेड करते हैं। हिस्ट्री में कहीं नहीं सुना है कि किसी रियासत को यूटी के दर्जे पे लाया गया। जिस तरह सब लोगों को एहसास होता है, मुझे भी ये एहसास था कि ठीक है दिल्ली की सरकार ने ये किया, लेकिन जो हमारे लीडर हैं जो 70 साल से कभी चीफ मिनिस्टर रहे, कभी शुमाली कश्मीर जिला बाडीपोरा के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने आज जिला के अंदर इंतहाई अहम मीटिंग के दौरान पावर सप्लाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। वाज़ेह है कि जिला बाडीपोरा के मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त बिजली सप्लाई की बड़ी परेशानियां हैं। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर के हमरा पीडीटी डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर अवाम को यकीन दिलाया कि जिला के अंदर पावर सप्लाई का और बेहतर और मौसर करने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे, जिसके लिए रिसीविंग स्टेशन और ग्रिड स्टेशन का दौरा इंतहाई लाजमी है। बादअज़ां जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा ने कोचिंग सेंटर जो कि सुंबल, सोनावारी और आसपास के इलाकों में मौजूद हैं, अगर उन्होंने कोरोना वायरस कोविड-19 के पासो लिहाज का ख्याल नहीं रखा तो कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ज़्यादा पावर स्पेसिफिक है क्योंकि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कुछ एक ग्रीवेंसेस आई थी, खास तौर पे सुंबल हाजिन की तरफ से, और कुछ एक हमारे जैसे कि ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, हमारा जो सब स्टेशन है यहाँ पे बांगेपुरा वाला जो बन रहा है, यहाँ का जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो इसका भी फंक्शन कब हो रहा है ये भी हम रिव्यू करने के लिए आए। तो ये जान के ठीक लगा कि जो हमारे लोग हैं यहाँ के PRI से मुझे बता रहे हैं कि पावर जो है वो एज पर शेड्यूल ही आ रहा है। कहीं पे अगर आउटेज हो जाती है, ट्रांसफार्मर्स खराब होते हैं तो वो टाइमली रिपेयर हो रहे हैं। ये वाला जो हमारा सब स्टेशन है 10 MVA का, जब ये चल जाता है तो हमारा जो सुंबल का लोड है वो काफी हद तक मैनेजेबल हो जाएगा। और वहाँ पे नाज़रीन, शहर श्रीनगर के ट्रैफिक की बेहरम सूरत हाल को देखते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अज्जाज असद ने आज कई इलाकों का दौरा किया, ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया और डाइवर्जन बहुत ज्यादा लगा दिए गए। फ्लाईओवर से आपने आना होगा तो डाइवर्जन से क्रॉस करना होगा। सनत नगर से लेकर नवशहरा चौक तक आपको डाइवर्जन तब्दील किए गए। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने हिदायत जारी करते हुए कहा, वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि ट्रैफिक की सूरत हाल से निपटने के लिए अमली तौर पर मैदान में कुछ करने का वक्त आ चुका है। पिछले कुछ दिनों से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है और हमें ऐसी शिकायत भी मौसूल हो रही हैं आवाम की तरफ से कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग रहा है।
इस इशू को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एक ड्राइव शुरू की है जिसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि हालांकि हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम को श्रीनगर स्टूडियो से दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हम्दो नासिर।